अगर आज ज्योति सिंह का बदनामी हो रहा है किसी कारणवश तो पवन सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है। पवन सिंह का बदनामी हो तो ज्योति सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका लिपस्टिक और उनका ब्रेसलेट हमको दिख जा रहा था। मेरा पूरा ध्यान जो है ना उस लिपस्टिक और उस ब्रेसलेट पे चला जा रहा है। अब उनका करोड़पति से करोड़पति, अरे यार करोड़पति करोड़पति, अब क्या हम बोले उनको। अच्छा दीपक सिंह जी, पवन सिंह जी को कौन सा अंदरूनी बीमारी है? क्या कि पूरा एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग है? पवन सिंह से मिलना है, पवन सिंह तो हर किसी से मिलते नहीं हैं, तो आप अपना प्रशिक्षण दीपक, अरे यार मेरा क्यों नाम लेते हैं कि बबीता मिश्रा जी को आके हमसे मिलना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि वो हमसे मिल भी पाएंगे, वो तो पवन जी तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद एक सवाल और है, पवन सिंह जी से अभी तक आपने कितना कमाया है? देखिए पवन न्यूज एंकर है, देशवा न्यूज चलाती है, बबीता मिश्रा उनका नाम है। पहले सिंगर थी, मिस बिहार बनी, फिर मिस इंडिया बनी और अब न्यूज चैनल चला रही है। भैया आपको मिस बिहार कब बनी, मिस इंडिया कब बनी, खैर हमको नहीं पता, हमको नहीं लगता, आप लोग भी जानते होंगे उस समय। नहीं, सब लोग उनको ज्योति सिंह और पवन सिंह विवाद से जान रहे हैं। हम भी हर विवाद में आप ही को लोग मुद्दा बनाते हैं कि पवन सिंह का चाटू काटता है, पवन सिंह का तलवार। अच्छा एक बात बताइए, किसी के बारे में बोलने के पहले उनको समझना चाहिए जी कि उनको पता करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, दीपक सिंह क्या है क्या नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उनको पूरी जानकारी है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। भैया लैंग्वेज बहुत रफ है, बहुत। देखिए क्या है, हमको बहुत सारा लिंक आया, तो लिंक देखने के लिए कि आपके बारे में ऐसे ऐसे बोली हैं, तो हम जब भी सुनने का कोशिश कर रहे थे ना कि वो क्या बोल रही हैं सुने तब हम सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका लिपस्टिक और उनका ब्रेसलेट हमको दिख जा रहा था। मेरा पूरा ध्यान जो है ना उस लिपस्टिक और उस ब्रेसलेट पे चला जा रहा था। अब हम पूरी तरह से सुन नहीं पाए। आप लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बोली हैं कि रोडपति, उनको ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो हमसे मिलते हैं। मुझे लगता है कि हम जन्म लिए उसी दिन से अच्छे फैमिली से हैं और अच्छे ये है, तो उनको पता करना चाहिए कि दीपक जी क्या हैं क्या नहीं थे। बोलने की जो फ्रस्ट्रेशन, उनको पवन जी से मिलना था, नहीं मिल पाए किसी कारणवश। बोल रही है कि अपना 4 घर खड़ा कर लिया और पवन सिंह का एक भी घर अभी तक नहीं बना। आपने बीवी का गहना खरीद लिया, बच्चों का कपड़ा खरीद लिया। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं ना कि हम क्या हैं जी, पूरी जो दुनिया है वो जानता है ना जी। और ये बेहतर होगा ना, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बेहतर होगा कि ज्योति सिंह से पूछा जाए जी, जो पवन जी की पत्नी है अभी फिलहाल, कि क्या दीपक जी क्या है कैसे हैं, मतलब क्या ऐसा काम किए हैं नहीं किए हैं, या घर खरीद लिए हैं, या क्या कर लिए हैं, या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेहतर होगा कि आप लोग एक बार जरूर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनसे भी पूछ लिया जाए। अच्छा दीपक जी, आप पवन सिंह जी के मैनेजर हैं, भाई हैं, अब क्या है पता ही नहीं चलता, क्योंकि बबीता मिश्रा जी का कहना है कि मैनेजर हैं आप, रोडपति से रोडपति से करोड़पति बन गए हैं। और उसके बाद एक सवाल और है, पवन सिंह जी से अभी तक आपने कितना कमाया है? देखिए पवन जी का मेरा दोस्ती मतलब 15-16 साल हो गया, लेकिन हम लोग एक फ्रेंड थे, हम लोग का काम का रिश्ता नहीं था कि हम लोग काम कर रहे हैं या कुछ भी। तो हमको लगता है कि लास्ट बर्थडे से 1 साल हुआ, ये बर्थडे 1 साल हो जाएगा, फरवरी से 11 महीना होगा इस बर्थडे में। हम उनका मतलब चूँकि वो एक दोस्त है, एक दोस्त पे भरोसा उन्होंने किया। आप लोग जानते हैं मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है, ऑफिस में हर आर्टिस्ट काम करते हैं, और उस समय से मात्र 1 साल से हम उनका 100% काम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बबीता मिश्रा जी को आके हमसे मिलना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि वो हमसे मिल भी पाएंगी, वो तो पवन जी तो बहुत दूर की बात है। मेरे ऑफिस में आएंगे तो हमको नहीं लगता पहुंच पाएंगी मेरे तक। तो कम से कम आप लोग बबीता मिश्रा करके बता दिए, और ब्रेसलेट दिखा रही हैं, चैन दिखा रही हैं, क्या क्या पता नहीं, डोंट नो, अनुपमा के बारे में बोल रही हैं, ये पता होना चाहिए। हमको बोलना नहीं चाहिए ये सब चीज़ कि 90 से मैं पटना में हुआ, उसी समय से मेरा हर चीज़ है। जिस दिन मैं जन्म लिया था उसी दिन मेरे पापा के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में पता करने कि मैं कैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा क्या स्टेटस है, हम क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, पता कर लेना चाहिए। अब आप फ्रस्ट्रेशन है पवन सिंह से मिलना है, पवन सिंह तो हर किसी से मिलते नहीं हैं, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन दीपक, अरे यार मेरा क्यों नाम ले रही है? क्या नाम सही में आप लोग बाइगॉड बोल रहे हैं, हम उनका लिपस्टिक, लेंस और ब्रेसलेट खाली देखते रहे। क्या बबीता मिश्रा से आपके पास कहीं से पैरवी आया था कि मुझे पवन सिंह का इंटरव्यू कराया जाए? पवन जी के पास मैसेज गया था,
ठीक है, तो आपको पता है ना पवन जी कितना इंटरव्यू देते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों को पता है। अब क्यों इंटरव्यू देंगे, क्या मेरे दिल की क्या- इच्छा है कि वो पवन जी से मिले। हाँ। बोल रहे थे लाइव में। अब क्या उनकी इच्छा है, अब क्या पवन जी के साथ वो करना चाहती हैं मिल के, क्या है, अब क्या हालांकि एक बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जितने भी पत्रकार ऐसे पत्रकार से मिला हूं, उनकी हर एक चाहत होती है कि भैया पवन सिंह से इंटरव्यू दिलाइए, नहीं तो मैं उनके बारे में उल्टा पुल्टा खबर चलाऊंगा। अच्छा, उससे- उल्टा बोलने से पवन जी को क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले 18 घंटा का 10 घंटा काम करते थे, उल्टा बोले 15 किए, और उल्टा बोले तब 20 घंटा अगला काम कर रहा, क्या फर्क पड़ा? पूरी टीम काम पे फोकस करे। देखिए क्या है ना, पवन जी का ज्योति जी का पर्सनल मैटर है, उसमें इन्वॉल्व होने का किसी, अब आप इसमें हम क्या बोलें, ये बनते काम को बिगाड़ रहे हैं। और ज्योति एक पढ़ी लिखी महिला है, उनको समझना चाहिए। आप अगर आज ज्योति सिंह का बदनामी हो रहा है किसी कारणवश, तो पवन सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है। पवन सिंह का बदनामी हो रहा है तो ज्योति सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है। वो अपना रोटी सेकने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए, एक पढ़ी लिखी महिला होकर के, पता नहीं अब क्या बोला जाए, हम तो उम्मीद ही नहीं करते हैं कि ऐसा हो। और लगातार जाके उनके पापा लगातार इमोशनल वीडियोस ही क्यों उनको मिलता है, और सारे मीडिया को आज तक इमोशनल चीजें ज्योति सिंह जी ने क्यों नहीं शेयर किया, या फिर उनके परिवार से हर एक टाइम पे ऐसी ऐसी वीडियोस वो लाती हैं कि लगता है कि यार सबसे बड़ा घटना हो गया है ये, इस घटने और को ऐसे दिखाती है भैया कि लगता है कि पवन भैया के कारण ही जो सारा चीज ऐसे हुआ है। पिताजी के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। देखिए, तो वो भी खुद दिखा रही डॉक्टर हैं, वो खुद कोर्ट हैं, जज हैं, सब कुछ तो अपने बन गए हैं। अच्छा दीपक सिंह जी, पवन सिंह जी को कौन सा अंदरूनी बीमारी है? क्या है कि पूरा एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग है कि पवन सिंह को बीमारी है? अंदरूनी बीमारी तो ज्योति सिंह ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था एक बीमारी है। हाँ, एक बीमारी और तो, अच्छा किसी को खांसी सर कुछ भी, आप कुछ भी अगला बोल सकता है ना। अंदरूनी बीमारी इसको टाइटल बनाया गया था, हम भी सुने थे उसको, उन्होंने बोला, हम भी पूछे भी थे, उनसे बात हुई थी, बोले अंदरूनी बीमारी। अच्छा कोई बीमारी रहेगा तो लोग 20 घंटा काम करेगा? आप लोग बताइए। यही तो सवाल है भैया। 90 92 94 किलो के पवन सिंह हैं। वही इतना और एक्टिव बीमारी- है, या जितना चीज वो इतना कर रहे हैं वही। और ज्योति सिंह और जो लोग भी हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि क्या बीमारी अच्छा भैया, बबीता मिश्रा ने कहा है कि मैंने पवन सिंह को मैसेज किया है, उनसे बात किया है, और अगर कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं समय आने पे वो सारी चीजें वायरल करूंगी, जो स्क्रीनशॉट है। मैं कहता हूँ कि वायरल करें। क्या सच में पवन जी से उनकी बातें हुई है? मैसेज की है तो अच्छा, कोई मैसेज करेगा तो अगला इगोइस्ट तो है नहीं, घमंडी तो है नहीं कि आपका जवाब नहीं देगा। मैसेज की है, जवाब हम चाहते हैं कि वायरल करें, वायरल हो करें को क्या बात। पवन सिंह साहब को क्यों मिलना है, क्या है आप इंटरव्यू ले रही नहीं देंगे इंटरव्यू? उनकी मर्जी है ना भाई, वो दे चाहे नहीं दे। आप जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं लगे तो आपको भाला घोप देंगे, कोई कोर्ट तक मतलब घसीट है? के ले जाऊंगी बोल रही है। जो महिलाओं का अपमान करेगा, हाँ। वो चाहे पवन सिंह हो चाहे कोई हो, उनको कोर्ट तक घसीट दूंगी, ये उनका कहना है। तब घसीटिए ना देंगे, कोर्ट तक तो आ ही लगे हैं। हाँ। अच्छा, अनुपमा यादव ने पवन सिंह जी के बारे में कुछ शब्द बोल दिया, उसके बाद अनुपमा यादव भी ट्रोल होने लगी है। और अनुपमा यादव के बारे में तो बबीता मिश्रा कह दे रही है, वो नचनिया है, बजनिया, उसकी क्या औकात है? अच्छा जब वो गाना गाती थे तो वो भी नाचती होंगी, उनका भी एल्बम आया है ना। एकदम भैया 150 व्यू आप किसी कलाकार को नचनिया बोल रहे हैं, ये आपका संस्कार झलकता है कि आप कैसे, उनका बात करने से आपको नहीं समझ में आता है कि क्या संस्कार है उनका। करोड़पति से करोड़पति, अरे यार रोडपति करोड़पति, अब क्या हम बोले उनको। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि भोजपुरी समाज है, उसको भी अनुपमा को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है, देखिए हम बता देते हैं। अनुपमा एक अच्छी सिंगर है, अच्छे फॉलोअर है, हर उन लोगों को ट्रोल किया जाएगा, हर उन लोगों को जिससे उनका व्यूज बढ़े। आप जब मेरे बारे में बात हो रहा था, आप देख रहे हैं कितना फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है चेहरे पे। अच्छा, बबीता मिश्रा को आपसे क्या ऐसी नाराजगी है? क्या क्या आपने कभी उनसे बात हुई थी या पहले से? उनको पहचानते ही नहीं है कौन है वो बबीता मिश्रा। ज्योति सिंह का इंटरव्यू घूम के लेते चलते थे, देखेंगे कि बबीता मिश्रा है। अच्छा, और हम देख के तो हंसे पल इंटरव्यू में, फिर मेरी बात भी हुई, उनसे बात नहीं हुई, जिससे बात करना था बात हुई। आप दूसरे को, आपको पवन सिंह से मिलना, क्यों मिलना भाई, क्या क्या मिलिएगा? आप मिलना है तो पवन जी से ना, उनको लग रहा है कि पवन जी से हम मिलने नहीं दे रहे। आप बताओ, रिंग है रिंग मतलब वही तमीज मतलब